सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लगातार क्लास 12th की वीडियो आ रहे थे, तो क्लास 11th के लिए भी सोचा कि वीडियो बना लूँ, क्योंकि क्लास 11th में मोशन इन अ प्लेन जो हमारी सीरीज चल रही थी वो रुकी हुई है, तो उसको स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं मतलब। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। जी हाँ, एवरेज वेलोसिटी बेसिकली आपने पढ़ी थी क्लास 9th में। वहाँ क्या पढ़ा था आपने? वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपने ये पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टोटल कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करता है किसी टाइम में, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑब्जेक्ट का, जब हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मान लीजिए, क्योंकि प्लेन का चैप्टर चल रहा है, तो प्लेन में 2D की बात आएगी, है ना। ये मेरी वाई एक्सिस होगी, ये मेरी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ये मेरा कोई पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। ठीक, ये मेरा कोई पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2 कोऑर्डिनेट हो गए इसके। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी मेरी r1 वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है ये r1 वेक्टर। ठीक है, ओरिजिन से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मेरी r2 वेक्टर कहलाएगी, जो कि होगा मेरा पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इन दोनों के बीच में चेंज, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, छोटे से छोटा रास्ता जो होता है, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो R2 में से जब मैं R1 को माइनस करूंगा, R2 माइनस R1 वेक्टर, तो क्या निकल के आएगा मेरा डेल्टा R, यानी कि ये मेरा चेंज आ गया। ठीक है, बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, R2 माइनस R1 वेक्टर, यानी कि डेल्टा R वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा t। डेल्टा R को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा R को मैं क्या लिखूंगा, मैं डेल्टा R को लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ठीक है मेरे भाई, R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर को किस तरह से लिखूंगा, अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, R2 वेक्टर के कोऑर्डिनेट देखो, x2, y2। R2 वेक्टर के कोऑर्डिनेट दिखिए, x2, y2। ठीक है, तो चलिए, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, इस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, कोऑर्डिनेट कौन है R2 वेक्टर के, x2, y2। ठीक है, तो x2 वेक्टर i कैप प्लस y2 j कैप। आई कैप जे कैप क्या है, सुनो ध्यान से, बाद में बताऊंगा आई कैप जे कैप, पहले इसको रिप्रेजेंट करो। अब माइनस R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं हेल्प लूंगा यहाँ पे R1 वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट की। R1 वेक्टर के कोऑर्डिनेट कौन कौन से, x1, y1। ठीक है, x1, y1, तो इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, x1 वेक्टर i कैप प्लस y1 वेक्टर j कैप, i कैप j कैप। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे एक वर्ड लिया i कैप j कैप, i कैप j कैप। मैंने i कैप, देखो आई कैप तब यूज होगा जब जो ये मेरी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट भी वर्क करेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग आई कैप। सुनो ध्यान से, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट वर्क करेगा जो होगा मेरा जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई तीसरी एक्सिस लेता हूँ, मान लीजिए जेड एक्सिस ले ली, तो जेड एक्सिस के अलोंग एक तीसरा कंपोनेंट वर्क करेगा जेड एक्सिस के साथ, जो कि होगा मेरा के कैप। आया समझ में? अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इतनी बात। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। अब देखो, x2 आई कैप v वेक्टर इज इक्वल टू x2 आई कैप माइनस प्लस माइनस, इस ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मुझे तो एक्स एक्सिस वाले चाहिए, एक्स एक्सिस वाले एक साथ चाहिए, x2 ये रहा, x1 ये रहा। ठीक है, y को मुझे y से लेना है। ठीक है, तो x2 आई कैप वेक्टर माइनस प्लस माइनस, तो ये x1 माइनस x1
वेक्टर जे कैप, ठीक है, प्लस, अब हो जाएगा प्लस। मेरे को सर प्लस क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस है और माइनस प्लस माइनस है, तो प्लस अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा तो देखो क्या होगा मेरा y2 जे कैप वेक्टर माइनस y1 वेक्टर जे कैप, ठीक है। देखो मामला वही हो जाएगा ना सेट एकदम, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस प्लस माइनस, और y2 मेरा पॉजिटिव रहना चाहिए तो y2 मेरा पॉजिटिव है, y1 मेरा नेगेटिव रहना चाहिए क्योंकि माइनस प्लस y1 माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यही हो गया है ना, अपॉन डेल्टा टी। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको अच्छे से आती भी होगी, है ना। अब देखो x2 अब यहाँ से कॉमन मैं क्या लूँगा, यहाँ से कॉमन देखो क्या आएगा, आई कैप कॉमन आ जाएगा, है ना, आई कैप इंटू x2 माइनस का x1 अपॉन डेल्टा टी प्लस y2 माइनस y2 वेक्टर माइनस y1 वेक्टर इंटू जे कैप अपॉन डेल्टा टी। इतना नोट करो, जगह कम है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, है ना, x2 माइनस x1 चेंज इन पोजिशन मतलब डेल्टा x, b वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप ये, है ना, प्लस y2 माइनस y1 चेंज इन पोजिशन मतलब डेल्टा y डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी निकल गई। डेरिवेशन भी आ सकता है क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा टॉपिक था होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।